तो आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट यूज़र एपीआई के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली रजिस्टर यूज़र एपीआई नहीं है, ये बेसिकली ओनली क्रिएट यूज़र एपीआई, जिससे कि क्या होगा कि एडमिन हुआ, सब एडमिन हुआ या जिसको भी परमिशन होगी वो इस एपीआई का यूज़ कर सकता है क्रिएट करने के लिए यूज़र। तो इसको हमें देखना है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसका एंड पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, लाइक कलेक्शंस। एंड कलेक्शन में लाइक मैं किसी को डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक स्टोर रूल को मैं जो है बेसिकली डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ इसका। एंड यहाँ पर हमें इसका रीनेम कर देते हैं, लाइक रीनेम हमने कर दिया क्रिएट यूज़र। और इसका जो एंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा, लाइक एडमिन नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्रिएट यूज़र करके। एंड इसके बॉडी में क्या जाने वाला है, बेसिकली यूज़र का नेम एंड ईमेल। हमारे पास यही चीज़ें हैं, बाकी और चीज़ें नहीं है। पासवर्ड तो है बट पासवर्ड नहीं भेजेगा, चाहे कोई भी यूज़र क्रिएट कर रहा हो, बट पासवर्ड हम क्या करेंगे उसके मेल पर सेंड करेंगे। बट मेल सेंडिंग का हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग देखेंगे। इसका नेम होगा, ईमेल होगा, जब भी कोई न्यू यूज़र क्रिएट करेगा तो नेम एंड ईमेल मैंडेटरी होगा। एंड हेडर्स में आपका टोकन आएगा, जो कि अभी हम लॉगिन ईपीआई से पास आउट कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है बेसिकली राउट क्रिएट कर लेता हूँ, मीन्स एपीआई हम रेडी ही कर लेते हैं। तो राउट हम क्रिएट करेंगे, लाइक मैं कॉमन राउट के अंदर क्रिएट करूँगा। ये बेसिकली हम ना तो मैं एडमिन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ना किसी के लिए, बेसिकली कॉमन राउट इसलिए हमारे यहाँ पर जितने भी ये कॉमन राउट्स हैं ये उनके लिए हैं जिनको परमिशन से अवेलेबल होगी, वही इनको एक्सेस कर पाएँ। अब यहाँ पर हम किसी को कॉपी कर लेते हैं, लाइक मैंने इसको कॉपी कर लिया। और यहाँ पर रहेगा हमारा राउट, लाइक क्रिएट यूज़र। एंड ऑथेंटिकेशन एडेड होगा, वैलिडेटर अभी हम क्रिएट कर लेंगे। और चलो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चल ही लेता हूँ। यहाँ पर हमें वैलिडेटर क्रिएट कर लेना चाहिए, मीन्स वैलिडेटर वैलिडेशन ऐड कर लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हमने जो है ये सारे जो वैलिडेटर हमने ऐड निकाले हुए थे, जो कि हमने एडमिन वैलिडेटर से निकाले हुए थे। हालांकि हमने रॉन्ग फाइल में जो है इसलिए एंट्री कर दी थी। हालांकि अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, पर वो आप कर ही लोगे, बाकी हम आगे वर्क कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या करता हूँ, जैसे रजिस्टर यूज़र का था ना, जैसे लाइक रजिस्टर वैलिडेटर, जस्ट मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ही रहेगा। इसमें बस ओनली पासवर्ड नहीं होगा, पासवर्ड मैंडेटरी नहीं होगा, बाकी नेम एंड ईमेल वैलिडेटरी होगा। एंड यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं, लाइक क्रिएट यूज़र वैलिडेटर, क्रिएट यूज़र वैलिडेटर। बाकी नेम एंड ईमेल रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैं कॉमन राउट्स के अंदर आता हूँ। यहाँ पर जो है हम अपना वैलिडेटर निकाल लेते हैं, मीन्स रिक्वायर कर लेते हैं अपना मॉड्यूल। तो हमारा रहेगा कैटेगरी, सॉरी क्रिएट यूज़र वैलिडेटर, जिसमें से हम निकालेंगे किसमें रिक्वायर कर रहे हैं हम उस वैलिडेटर मॉड्यूल को डॉट / एंड हेल्पर्स में आपका है वैलिडेटर .js। तो यहाँ पर हम ये क्रिएट यूज़र वैलिडेटर को हम इस पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट भी बना सकता हूँ, लाइक क्रिएट लाइक यूज़र राउट्स करके। एंड ये हमें एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना होगा, जो कि हमारा रहेगा यूज़र कंट्रोलर करके। तो कंट्रोलर्स के अंदर में जस्ट यहीं पर ही आउट में ही हम बनाएंगे, लाइक यूज़र कंट्रोलर, जिसमें आपके यूज़र से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत होगी, बट अभी फ़िलहाल में हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर जो है हम अपना कंट्रोलर रिक्वायर कर लेते हैं सबसे पहले। तो कॉन्स्ट यूज़र कंट्रोलर रिक्वायर करेंगे, जो कि बेसिकली अपना क्या बोलते हैं कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर। तो ये आपका यूज़र कंट्रोलर आ चुका है। तो यूज़र कंट्रोलर को अब हम करने वाले हैं यहाँ पर यूज़, और इसका एक मेथड हम बनाएंगे, अभी हालांकि बनाया नहीं है, क्रिएट यूज़र करके। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ कॉमन कोड हम डाल लेते हैं, जैसे कि हमें कॉपी पेस्ट मीन्स टाइम वेस्ट ना हो। लाइक मेरे को चाहिए होगा एक्सप्रेस वैलिडेटर, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। बाकी हम यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली आपका मेथड था, इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक क्रिएट यूज़र करके। और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू आपका क्रिएट यूज़र एक्सपोर्ट हो चुका है। बाकी हम ट्राई कैच, बेसिकली कैच इसका कॉपी कर लेता हूँ।
कैच ये मैंने, अरे यार, कैच ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मेरे को वैलिडेट करने की ज़रूरत होगी, मीन्स वैलिडेट रिक्वेस्ट करने की, तो जस्ट मैं इसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये कॉमन कोड था जो कि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, बाकी मेरे को नीड नहीं है। अब मैं सबसे पहले अपना मॉडल यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को यूज़र क्रिएट करना होगा। तो रिक्वायर करेंगे हम अपना मॉड्यूल एंड जो कि है हमारा स्लैश मॉडल्स, आपका यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल हमें नीड है क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र क्रिएट करना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मेरे को कुछ और पैकेजेस हैं, जैसे लाइक मान के चलो मेरे को जैसे रैंडम पासवर्ड मेरे को जनरेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रैंडम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी लाइक अगर मैं चेक करूँगा अपने पैकेज डॉट जेसन में जा करके कि क्या हमने बेसिकली इंस्टॉल किया हुआ है रैंडम स्ट्रिंग को, तो नहीं, हमने नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गया मैं टर्मिनल में और टर्मिनल में आया, तो यहाँ पर मैं जस्ट थोड़ा इसको स्टॉप करता हूँ और मैंने लिखा npm i रैंडम स्ट्रिंग करके बेसिकली पैकेज है। तो ये बेसिकली मैंने पैकेज जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर अब मेरे को रैंडम स्ट्रिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी एंड पासवर्ड को मेरे को बेसिकली हैशिंग में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वीक्रिप्ट भी यूज़ करना होगा। तो वीक्रिप्ट हम यूज़ कर लेते हैं, लाइक वीक्रिप्ट हमने ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल कर रखा है इसका, सॉरी वीक्रिप्ट आएगा नॉट वीक्रिप्ट। तो रिक्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका वीक्रिप्ट पैकेज। तो ये आपका आ चुका है, मेरा रैंडम स्ट्रिंग भी इंस्टॉल हो चुका है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा आपका रैंडम स्ट्रिंग। तो जस्ट मैं यही नेम यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, बाकी हम नोडमोन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, तो ये अपना चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सब कुछ चेक्स लगा करके चलना होगा। लाइक अभी तो क्या है, वैलिडेशंस एरर आएंगी तो वो यहाँ पर ये हैंडल हो ही जाएगा आपका। बाकी अब हमें नीचे चेक्स लगाने होंगे। लाइक सबसे पहले आपका आ जाता है, बेसिकली हम रिक्वेस्ट निकाल लेते हैं। लाइक मेरे को मिलेगा नेम और ईमेल मिलेगा, पासवर्ड नहीं मिलेगा। एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर रोल जो है ऑप्शनल है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, रोल जो है हमने रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ है वैलिडेटर के अंदर, क्योंकि वो ऑप्शनल रहेगा। अगर यूज़र बेसिकली एडमिन जो है सिलेक्ट नहीं करता है रोल, तो डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल यूज़र क्रिएट होगा। तो ये हमें रखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चेक लगाने वाले हैं वो हम चेक लगाएंगे कि ये जो ईमेल भेज रहा है, बेसिकली एडमिन ऐड कर रहा है या कोई भी यूज़र ऐड कर रहा है, तो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती हो ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन। तो लाइक ईमेल कॉलन ईमेल लिख सकते हो, मेरा की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है, तो मैं जस्ट ईमेल लिखता हूँ एंड अवेट। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लाइक इज एग्जिस्ट करके। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ इज एग्जिस्ट है, तो क्या इसको एरर क्यों देखने को मिली, चलो एरर तो ठीक हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ से ये मैंने कॉपी किया 400, सॉरी यहाँ से हम 200 क्यों सेट कर रहे हैं, 400 जाएगा ना एरर में। तो ये देख लीजिएगा, आपने जाना बेसिकली 200 किया हो, आप 400 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 400 पास करूँगा एंड सक्सेस फॉल्स रहेगा। एरर मैसेज रहेगा आपका लाइक ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस कि अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है तो आपने यहाँ से जो है मैसेज प्रोवाइड कर दिया। अब क्या है, ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती है तो मीन्स वो न्यू यूज़र है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पासवर्ड इनक्रिप्टेड करना होगा, मीन्स हैशिंग में स्टोर करना होगा। और पासवर्ड हमें बेसिकली क्रिएट भी करना होगा। तो हम यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, रैंडम स्ट्रिंग। तो रैंडम स्ट्रिंग आई थिंक यही है नेम, मे बी चेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो गया हो। तो रैंडम स्ट्रिंग डॉट जनरेट, इसके पास एक मेथड है। अब इसमें आप क्या करेंगे, लाइक मैं जो है 6 डिजिट का चाहता हूँ, बेसिकली 6 डिजिट नहीं, बेसिकली 6 करेक्टर्स, जिसमें आपके बेसिकली डिजिट्स भी हो सकते हैं इंक्लूड, आपके स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, मीन्स करेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 रख लिया, आप 8 का रखो तो 8 का रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, इसमें जो कैर सेट होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखता है। बाकी हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक ही लेना चाहिए, पासवर्ड में कुछ नंबर्स हों और कुछ करेक्टर्स हों, या वो प्योर भी ये आपके करेक्टर्स सेंड कर सकता है। तो हमारा ये पासवर्ड जो है जनरेटेड हो चुका है।
तो ये हमारे पास पासवर्ड आ चुका है। अब इसको हमें हैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जो कि हम vcrypt यूज़ कर रहे हैं। तो vcrypt डॉट हैश, एंड इसमें मैंने अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर दी, जो भी मेरा अभी जनरेट हुआ पासवर्ड, एंड इसमें हम 10 प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हमारा सॉल्ट रहा, एंड अवेट हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए हैंडल करना होगा। तो कॉन्स्ट यहाँ पर हम वेरिएबल बना देते हैं लाइक हैश पासवर्ड करके। तो ये हमारा पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करते हैं लाइक वेयर obj करके। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान के चलो पहले मैं डलवा रहा हूँ नेम ईमेल। देखिए मेरे की एंड वैल्यू के पेयर्स नेम सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर नेम ईमेल डाल रहा हूँ। बट पासवर्ड में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पासवर्ड कॉलन मेरा हैश पासवर्ड है। तो यहाँ पर मेरा हैश पासवर्ड हो गया। अब क्या है, हमारा एक रूल नाम की जो है वो हमारी ऑप्शनल है, एडमिन उसे सेंड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल। अब देखिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो रोल है वो एडमिन जो है हमारी इस प्रोजेक्ट में एडमिन एक ही हो सकता है, एडमिन मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। सब एडमिन मल्टीपल हो सकते हैं, आपका एडिटर मल्टीपल हो सकता है, यूजर मल्टीपल हो सकता है, बट एडमिन एक ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर केस लगा करके चलना होगा कि इफ जो आपका रोल आ रहा है रिक्वेस्ट में एंड और जो रोल है आपका, और जो रोल है अगर वो होता है इक्वल 1 के, मीन्स कि वो एडमिन के लिए यूज़र क्रिएट कर रहा है, तो इस केस में हमें उसे एरर मैसेज सेंड करना होगा। वरना बेसिकली वो क्या कर सकता है, अपना एडमिन क्रिएट कर सकता है, कोई भी एडमिन क्रिएट कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर रोल 1 आता है तो 400 स्टेटस सेंड करेंगे, और यहाँ पर आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक यू कांट, सॉरी मेरे को डबल स्ट्रिंग में लिखना होगा इसको अंदर, तो यू कांट क्रिएट एडमिन। तो ये हमने बेसिकली इसको मैसेज प्रोवाइड कर दिया है, तो आई थिंक वो समझ जाएगा। तो यहाँ पर एल्स इफ में हमें केस लगाना होगा कि अगर मान के चलो रोल तो बंद था, बट क्या है रोल ये नहीं था, तो रोल आ रहा है बट रोल कुछ और है 1 के अलावा। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा ओबीजे था उसमें रोल ऐड कर देंगे, जो भी हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से रोल आया वो हमने असाइन कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आकर के यूज़र को क्रिएट कर देते हैं लाइक सिंपल, मैंने लिखा यूज़र, और यहाँ पर जो है हमारा ओबीजे जाएगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बना डायनेमिकली, एंड अवेट, सॉरी अवेट नहीं बेसिकली न्यू, और यहाँ पर लाइक मैंने लिखा लाइक यूज़र, और यहाँ पर हमने यूज़र को सेव कर दिया लाइक यूज़र डॉट सेव। ये मेरे को न्यू यूज़र डेटा दे देगा, लाइक अवेट का हमें यूज़ करना होगा, अवेट एंड कॉन्स्ट यूज़र डेटा। तो ये हमारे पास जो है न्यू यूज़र आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो न्यू यूज़र बना है, जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा पासवर्ड भी जो है हम प्रिंट करा लेंगे, जैसे कि हमें पता चल जाए। हम चेक करेंगे ना, इसलिए कि कौन सा पासवर्ड जनरेटेड हुआ है, हमें डिकोड करना नहीं होगा, हमें बेसिकली इस पासवर्ड से ही हम चेक कर लेंगे कि क्या बेसिकली एडमिन का पासवर्ड रहा है या समथिंग, जो भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे। 400 यहाँ से नहीं सेंड करेंगे, 200 सेंड करेंगे, स्टेटस आपका सॉरी सक्सेस आपका 2 रहेगा, और यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये उस यूज़र को मैसेज चलाएगा जो भी एडमिन सॉरी यूज़र क्रिएट कर रहा है। एंड डेटा में हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं लाइक यूज़र डेटा। तो ये हमने जो है यहाँ से सेट कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस एपीआई को टेस्ट कर लेना है, तो हम यहाँ से कॉमन राउट को भी सेव करते हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या है, अभी इसमें हमारे बहुत काम रहते हैं इस वाली एपीआई के अंदर, जैसे कि परमिशन एडमिन बेसिकली यूजर्स के लिए कैसे सेट करनी, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल सेंड करना है कि ये जो पासवर्ड है इस यूज़र को मेल पर जाना चाहिए था, जो भी न्यू यूज़र क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उस यूज़र को कैसे पता चलेगा कि मेरा पासवर्ड क्या है, तो उसके मेल पर जाना चाहिए पासवर्ड, तो वो हमें देखना पड़ेगा, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल में इसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपना टोकन प्रोवाइड कर सकूँ, वरना एक्सेस टोकन एक्सपायर्ड बोलेगा। तो यहाँ पर जो है हम ये टोकन हमने जस्ट कॉपी किया यहाँ से, और क्रिएट यूज़र पर गए हम, एंड यहाँ पर अभी क्या है, इस एपीआई को कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो अभी हमने कंडीशंस नहीं अप्लाई किए, मीन्स मिडलवेयर नहीं लगाया,
वो हमें आगे देखना होगा। तो अभी फ़िलहाल में हम जस्ट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने टोकन पास आउट किया। अब यहाँ से क्या है, लाइक मैं जस्ट ईमेल एम्प्टी सेट कर देता हूँ। लाइक अभी क्या है, इसलिए मैं वैलिडेशन एरर आएगी, प्लीज़ इंक्लूड अ वैलिड ईमेल। नेम तो हमने प्रोवाइड कर दिया बट ईमेल नहीं ठीक से प्रोवाइड किया है। अभी देखिए मेरे डेटाबेस में क्या है, कितने यूजर्स क्रिएटेड हैं वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक एडमिन था, रोल 1 है इसका, और रोल 0 का एक यूज़र है सिंपल। अब बाय द वे मान के चलिए मैं एक यूज़र ऐसा क्रिएट करता हूँ, जैसे मान के चलो मैं सब एडमिन क्रिएट कर रहा हूँ। तो सब एडमिन मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मैं इसकी ईमेल रख लेता हूँ, लाइक subadmin@gmail.com, और पासवर्ड अभी हमें पता नहीं है, और जो कि हमें बेसिकली कंसोल पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट होने वाला होगा। तो मैंने यहाँ से सेंड किया, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सब एडमिन क्रिएट हो चुका है आपका, बट इसका जो है रोल 0 गया है, क्योंकि हमने कोई रोल यहाँ से सेंड नहीं किया था। तो एडमिन को ये ज़रूरी है कि वो रोल अपना सेंड करेगा जब भी कोई सब एडमिन बना रहा है। तो उसे ऑब्वियसली बात है कि अगर वो सिलेक्ट नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट में यूज़र बन ही जाएगा। तो उससे ज़रूरी है कि वो अपना रोल बेसिकली भेजे। अगर नहीं भेज रहा है, बाय द वे भूल भी गया क्रिएट करते टाइम, तो हम अपडेट एपीआई बनाएंगे, तो वो अपडेट करते वक्त वो अपना सब एडमिन का रोल अपडेट कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल में हम जो है देखें तो यहाँ पर जो है आपका न्यू यूज़र आ चुका है सब एडमिन, बट मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। सब एडमिन का हम रोल असाइन करेंगे बेसिकली अभी फ़िलहाल में। अब क्या है, लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से रोल सेंड करता हूँ, रोल नाम की जो की है, रोल नाम की जो की है बाय द वे, हालांकि एडमिन शो नहीं होगा ड्रॉप डाउन में, क्योंकि हमने वो एपीआई बनाई हुई है गेट रोल वाली, जिसमें एडमिन को छोड़ करके बाकी रोल्स जाएंगे। बट फिलहाल में टेस्ट करने के लिए जैसे मैं रोल 1 सेंड करता हूँ। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये इसको एक्सेसिव होने देगा, नहीं होने दे रहा है, क्योंकि यू कांट क्रिएट एडमिन, तो हम एडमिन को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अब ये चाहे तो जैसे हम 2 रखेंगे अपना सब एडमिन का, जैसा कि आपको पता होगा। अगर हम चलते हैं अपने मॉडल्स की तरफ, तो मॉडल्स में हम आए यूज़र मॉडल की तरफ, जिसमें हमने यहाँ पर कमेंट्स बनाई हुई थी, जैसे लाइक ये आप देख सकते हो। सब एडमिन का क्या है बेसिकली 2, तो हम यहाँ पर 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। अगर बाय द वे मैं यहाँ से जो है रोल भी इसका 2 जा चुका है, अगर मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ तो ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देगा। तो अभी देखिए ये मेरे को पासवर्ड मिला है, ये वाला नया पासवर्ड है, वो तो पुराने वाले यूज़र का था जो मैंने क्रिएट कर दिया था सब एडमिन 0 के केस में। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो सब एडमिन आ चुका है, रोल इसका 2 आ चुका है, पासवर्ड मैंने जो है कॉपी कर लिया। अब हम इसको लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, इस पासवर्ड को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड बना लेता हूँ, लाइक पासवर्ड की अगेन मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ सॉरी पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, जिससे कि मैं आगे भूल ना जाऊँ अपने सब एडमिन का पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब एडमिन पासवर्ड करके। तो ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर जो है लाइक अगर मैं पासवर्ड मेरा गलत है और ईमेल गलत है और पासवर्ड सही था, तो यहाँ पर इसने बता दिया ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। बट मैं यहाँ पर सब एडमिन से अब ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का, तो अब मैं लॉगिन हो जाना चाहिए हूँ। तो सब एडमिन से हमने लॉगिन करने का ट्राई किया, हम लॉगिन हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो इसका रोल 2 भी आ चुका है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमें इसलिए आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं एडिटर करके। एडिटर का जो टाइप रहेगा, लाइक मैं एडिटर यहाँ पर जो है क्रिएट भी कर लेता हूँ, editor@gmail.com। एडिटर का जो रोल रहेगा वो 3 रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ये हमारे बेसिकली 4 ही बेसिकली रोल्स हैं जो कि हमने स्टैटिक प्रोवाइड किए हुए हैं, हालांकि डेटाबेस में स्टोर होते हैं। यहाँ पर जो है एडिटर भी जा चुका है। अब एडिटर का जो पासवर्ड है वो है मेरा ये वाला। तो जस्ट मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ और अपने लॉगिन में आ जाते हैं, एडिटर को भी लॉगिन करने का ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को जस्ट कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ लाइक एडिटर पासवर्ड, क्योंकि आगे चल करके मैं क्या करूँगा, बार बार मेरे को याद तो नहीं रहेगा पासवर्ड क्या है। अब जैसे मैं एडिटर से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ, editor@gmail.com, एंड आपका पासवर्ड एडिटर का। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका एडिटर जो है लॉगिन हो चुका है एंड इसका रोल 3 आ रहा है। अभी इसमें बहुत कुछ बचता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी कुछ रहता है देखने को, अंडरस्टैंडेबल रहती हैं चीज़ें। अभी क्या है, नॉर्मल फ्लो चल रहा है, अभी बेसिकली बहुत कुछ इसमें रहता है, तो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा एक साथ आपको फोर्स पड़े
जिससे कि आप इसलिए अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें जो भी हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ईमेल का देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो ईमेल कैसे सेंड करना है यूज़र पर जब यूज़र क्रिएट होगा, तो ये हमें देखना होगा विद पासवर्ड्स एंड उसकी डिटेल्स। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।